हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो फ्रेंड्स, हम जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन ई पढ़ रहे थे। और हमें पता है, अगर कोई भी स्टूडेंट नए तरीके से अगर स्टार्ट करते हैं जेपीएससी की तैयारी, तो सबसे पहले तो उसे मेंस का सिलेबस समझने में टाइम लग जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से पेपर को पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप सही गाइड के साथ पढ़ें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो सीरीज चल रहा है वो जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से क्लास देखेंगे हर एक पेपर का, तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लगेगी और आप सही गाइडेंस से पढ़ पाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो जैव तकनीकी का कृषि है। तो क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है जैव तकनीकी का कृषि, तो इससे संबंधित हम लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। वो सारी चीज़ को हम लोग एक ही क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, ताकि आपको इसके लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन करते हुए जीएम फसलों के लाभ एवं उनसे संबंधित प्रमुख समस्याओं का विवेचना कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम भूमिका को देखते हैं। कृषि क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि उत्पादकता की चुनौतियों के समाधान हेतु जैव प्रौद्योगिकी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करके फसलों में वांछित गुण विकसित किए जाते हैं, जिससे उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि संभव हो पाती है। तो चलिए भूमिका हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन के डिमांड की ओर जाते हैं। तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी को देखते हैं। तो फसलों में आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करके जीन संवर्धित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया से क्या निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं? कौन कौन से लाभ है पहले देखिए। फसलों को कीटरोधी बनाया जा सकता है, फसलों को तापरोधी बनाया जा सकता है, फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है, फसलों की गुणवत्ता एवं पोषण क्षमता में सुधार किया जा सकता है। किसके द्वारा? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनेक संवर्धित अथवा जीएम फसलों का विकास किया गया, जिन्हें आधुनिक कृषि में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो चलिए जीएम फसलों को देखिए पहले। तो वे फसलें जो मानव वांछित गुणों से युक्त होती है तथा आनुवांशिक रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का प्रयोग कर विकसित की जाती है, जीन संवर्धित फसलें कहलाती हैं। आगे देखिए। तो इन फसलों में रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक का प्रयोग कर पौधों के आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त विशेष गुण वाले जीन का बाह्य स्रोत से प्रवेश कराया जाता है, ताकि पौधों में इच्छित गुणों का विकास हो सके। भारत में रचित जीएम फसलों में मुख्यतः कौन कौन से हैं? बीटी कपास, बीटी बैगन और जीएम सरसों का उल्लेख किया जाता है। तो सबसे पहले हम बीटी कपास को देख लेते हैं। बीटी कपास एक कीटरोधी जीन संवर्धित फसल है। इसका विकास मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थूरिजिएंसिस से प्राप्त जीन की सहायता से किया गया है। यह जीवाणु एक विशेष विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करता है। इस प्रोटीन का उत्पादन करने वाले जीन को कपास के डीएनए में स्थापित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली बॉलवर्म जैसे कीट फसल पर आक्रमण करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार बीटी कॉटन को कीटरोधी फसल के रूप में विकसित किया गया। तो देखिए 1977 में कपास की इस किस्म का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉन्सैंटो द्वारा किया गया था 1977 में। भारत में बीटी कपास को देखिए। भारत में वर्ष 2002 में इसके व्यावसायिक उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पंजाब जैसे राज्यों में इसकी खेती की जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश ने बीटी कपास के व्यावसायिक उपयोग को अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद जिन राज्यों में बीटी कपास का प्रयोग किया गया, वहां इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो पहले देखिए, भारत में जो बीटी कपास का जो उत्पादन करने वाले कौन कौन से राज्य है, थोड़ा सा आप मैप बना के इसको भी दिखाइए, ताकि आपका कॉपी अच्छा दिखे, एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी अच्छा लगे और आपको मार्क्स देने से फिर वो रोक ना पाए। तो चलिए देखिए कौन कौन से राज्य थे, वो तो दिख ही रहा है। पंजाब है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। चलिए अब लिखते हैं कुछ। बीटी कॉटन के प्रयोग से कीटनाशकों के उपयोग में लगभग 50 से 60% की कमी आई, जबकि उत्पादन में 40 से 50% की वृद्धि दर्ज की गई। अगला देखिए, भारत में वर्ष 2002 में कपास का जो उत्पादन था लगभग 1.5 मिलियन टन था, जो वर्ष 2014 तक बढ़कर लगभग 6 मिलियन टन हो गया।
भारत में वर्ष 2002 में कुल कपास क्षेत्र के लगभग 1% भाग पर बीटी कपास की खेती की जा रही थी, जबकि बाद में 2014 तक बढ़कर ये 95% क्षेत्र तक पहुंच गया। तो चलिए अगला देखिए। तो ये बीटी कपास के बारे में जो हम लोग था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिख चुके हैं। तो इसके कारण किसानों के आय में भी वृद्धि होती है। तो बीटी कपास हम लोग देख लिए किस तरह से इसमें जैव तकनीक का प्रयोग किया गया। चलिए अब अगला देखते हैं। बीटी बैगन। बीटी कपास की सफलता के पश्चात वैज्ञानिकों ने बैगन जैसी सब्जी में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरंभ किया। इसी क्रम में बीटी बैगन का विकास किया गया। तो बीटी बैगन एक कीटरोधी जीन संवर्धित फसल है। चलिए बीटी बैगन को थोड़ा देखिए अच्छे से, इसका विकास। तो इसका जो विकास था वो महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय कर्नाटक तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से किया गया था इसका विकास। ठीक है। हालांकि इसके पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी संभावित प्रभावों को लेकर विभिन्न स्तरों पर चिंताएं व्यक्त की गई। फलस्वरूप भारत सरकार ने वर्ष 2010 में इसके व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए जीएम सरसों को देखते हैं। बीटी बैगन के बाद भारत में तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से जीएम सरसों का विकास किया गया। तो डीएमएच 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 एक स्वदेशी जीएम सरसों है। यह एक ट्रांसजेनिक सरसों है जो खरपत रोधी होने के साथ साथ उच्च उपज देने वाली भी है। चलिए देखिए भारत में आखिर इसका प्रयोग क्यों किया गया। तो भारत में तिलहन फसलों की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है, जिसके कारण देश को खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। साथ ही सरसों की फसल में खरपतवार की समस्या उत्पादन लागत को बढ़ा देती है। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु जीएम सरसों का विकास किया गया, जिससे बेहतर उपज एवं खरपतवार नियंत्रण की संभावना व्यक्त की जा सके। आगे देखिए, जीएम सरसों के परीक्षणों में इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, अतः जेक ने इसके व्यावसायिक उपयोग हेतु अनुशंसा की है। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अभी तक इसको अंतिम अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तो यदि भविष्य में इसे अनुमति प्रदान की जाती है तो यह भारत की पहली व्यावसायिक जीएम खाद्य फसल होगी। तो चलिए जीएम फसलों के अब लाभ देख लेते हैं। क्वेश्चन का डिमांड था ना, लाभ भी समस्याएं भी, तो पहले लाभ देखते हैं। तो जीएम फसलों के लाभ। जीएम फसलें कृषि उत्पादन, गुणवत्ता तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनके प्रमुख लाभ निम्न हैं: उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता एवं पोषण सुरक्षा में सुधार, कीटरोधी एवं रोगरोधी फसलों का विकास, रासायनिक कीटनाशकों की निर्भरता में कमी, पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव में कमी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। जीएम फसलों में ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं जिससे फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप कम भूमि पर भी अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। अगला देखिए, गुणवत्ता एवं पोषण सुरक्षा में सुधार। तो जीएम तकनीक के माध्यम से फसलों की गुणवत्ता एवं पोषण क्षमता में सुधार किया जा सकता है। इससे आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त फसलों का विकास संभव होता है तथा पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अगला देखिए, कीटरोधी एवं रोगरोधी फसलों का विकास। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें विकसित की जा सकती हैं जो कीटों एवं रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो। इससे फसल क्षति कम होती है तथा किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता में कमी। चलिए इसको भी देख लीजिए। तो जीएम फसलों के प्रयोग से रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे उत्पादन लागत घटती है तथा भूमि एवं जल प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। तो अगला है जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसलों का विकास। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूखा, लवणता, अधिक तापमान तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने वाली फसलों का विकास संभव है। यह भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरा आता है जीएम फसलों से संबंधित समस्याएं। लाभ तो हम लोग देख चुके कौन कौन से लाभ हैं। तो चलिए समस्याओं को देख लेते हैं। यद्यपि जीएम फसलें कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, फिर भी इनके प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं एवं चिंताएं भी हैं। तो चलिए इसको देखिए कौन कौन सी समस्याएं हैं। देखिए जेपीएससी मेंस की राइटिंग आप लोग कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा ना। 40 मार्क्स का आंसर तो बहुत छोटा तो आप लिख नहीं सकते। चलिए, जीएम फसलों से संबंधित समस्याएं। जैव विविधता पर खतरा, बड़े किसानों को अधिक लाभ,
विकसित देशों पर निर्भरता, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर आशंका, स्पष्ट नियामक व्यवस्था का अभाव, महंगे बीज एवं किसानों की लागत में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनी पर नियंत्रण, लाभकारी कीटों एवं खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव, कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास। तो ये सारा जो हमारा समस्या है, चलिए अब उसको ज़्यादा नहीं, दो दो तीन तीन लाइन में कंप्लीट करते हैं। तो जैव विविधता पर संकट कैसे है देख लेते हैं। जीएम फसलों के व्यापक प्रयोग से प्राकृतिक जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। इनके परागण से स्थानीय एवं पारंपरिक किस्मों के गुणों में परिवर्तन की आशंका बनी रहती है। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्थानीय एवं पारंपरिक किस्मों के गुण है उसमें परिवर्तन होने का आशंका बना हुआ है। इस वजह से वो जैव विविधता पर खतरा है। चलिए अगला देखिए, बड़े किसानों को अधिक लाभ। तो जीएम फसलों के प्रयोग से बड़े एवं संपन्न किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिला, जबकि छोटे एवं सीमांत किसानों को समान लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। विकसित देशों पर निर्भरता देखिए, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार जीएम तकनीक के माध्यम से विकसित देशों का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे विकासशील देशों की तकनीकी निर्भरता बढ़ने की आशंका रहती है। अगला देखिए, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर आशंका। तो जीएम फसलों के मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभावों का अभी पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है, अतः इनके संभावित दुष्प्रभावों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। तो इसको लेकर के भी चिंताएं बनी हुई हैं। अगला देखिए, महंगे बीज एवं किसानों की लागत में वृद्धि। तो जीएम फसलों के बीज अपेक्षाकृत महंगे होते हैं तथा इनके बीजों का पुनः प्रयोग संभव नहीं होता। इसके कारण किसानों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अगला देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण। तो इस क्षेत्र में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व है। परिणाम स्वरूप बीजों की आपूर्ति एवं मूल्य निर्धारण पर उनका नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे किसानों की निर्भरता बढ़ती है। चलिए, लाभकारी कीटों एवं खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव। तो जीएम फसलों के प्रयोग से कुछ लाभकारी कीटों तथा प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जाती है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित हो सकता है। कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास। लगातार प्रयोग के कारण कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है। ऐसी स्थिति में भविष्य में जीएम फसलों की प्रभावशीलता कम हो सकती है। अगला और लास्ट है हमारा, स्पष्ट नियामक व्यवस्था का अभाव। तो भारत में जीएम फसलों के परीक्षण, मूल्यांकन एवं व्यावसायिक उपयोग से संबंधित नियमों को लेकर समय समय पर विवाद एवं असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो जो समस्याएं थे वो भी कंप्लीट हो गई। देखिए सारा आंसर जो हमारा था पूरा कंप्लीट हो गया। आपको अगर मेंस की आंसर राइटिंग मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए पूरा 40 नंबर का क्वेश्चन रेडी है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपका कंप्लीट है। लाभ, समस्याएं, आप अगर आपको क्वेश्चन तोड़ तोड़ के भी मिलता है तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अगर नोट्स को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं लास्ट। अतः कृषि में जैव प्रौद्योगिकी कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथ ही इसके लाभों के साथ संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं नियंत्रित उपयोग आवश्यक है। तो चलिए हमारा निष्कर्ष भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन ई चल रहा है और हम जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है वो कि सिलेबस को हम पहले पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। हम मेंस का पूरा आंसर राइटिंग आपका अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। आप इसका बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।